उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से बड़े समाचार यहाँ पर अन्वेषकों से संबंधित विद्यालयों से संबंधित बड़े समाचार आ रहे हैं। पहला समाचार आ रहा है 14 तारीख यानी कि एडवांस लिस्ट में अन्वेषकों का केस 14 जुलाई को लग सकता है। दूसरा बड़ा समाचार आ रहा है ऑर्डर रिजर्व है। स्कूल वर्जन केस हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। माननीय हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक भी दलील नहीं मानी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास समाचार में न्यूज़ अपडेट बेसिक शिक्षा विभाग से। पहला समाचार है अन्वेषकों का मानी सुप्रीम कोर्ट में एडवांस लिस्ट में केस को दर्ज कर लिया गया है, मेंशन किया गया है। अब ये सुनवाई 14 जुलाई को हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 74 यानी 74वें नंबर पर केस की सुनवाई होगी, जिसमें कुछ अन्वेषकों का कहना है कि ये केस पूर्व की भांति डिले होगा या फिर लंच के बाद होगा। केस सुनवाई होते-होते कोर्ट उठ जाएगी, ऐसे समाचार आ रहे हैं। दूसरा बड़ा समाचार है स्कूल मर्जन को लेकर माननीय हाई कोर्ट में कल ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी दलील नहीं मानी है। अब देखिए क्या फैसला आता है, क्या उन नौनिहालों के साथ कोर्ट न्याय करेगा जो अपने घरों से दूर विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाने के लिए मजबूर थे, अब उसको शायद ना जाना पड़े, ऐसा समाचार है। कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है और इससे पूर्व में विपक्ष पूरी तरीके से हावी था सरकार पर। सरकार की कोई भी दलील नहीं सुनी गई है, चाहे सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस। स्कूल मर्जन को लेकर सभी विरोध जता रहे थे। सारे संगठन लगातार अपना विरोध जता रहे थे। विद्यालय विलय मर्जन के मुद्दे पर बेसिक शिक्षा विभाग की मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों के साथ बैठकें भी संपन्न हुई हैं, जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश सचिवालय के पारिजात सभागार में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार जी की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों के बीच पूर्व निर्धारित बैठक हुई। बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक संजय यादव, एडी एडी बेसिक लखनऊ एस के तिवारी मौजूद रहे हैं। आइए जानते हैं इन बैठक में क्या कुछ खास फैसले लिए गया है। शिक्षक संगठनों ने मर्जन के फैसले पर अपनी आपत्तियां जताई हैं और इस फैसले पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश प्राथमिक संवर्ग के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष माता दीन द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री शिव शंकर सिंह और प्रदेश मीडिया प्रभारी ब्रजेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। ये समाचार ब्रजेश श्रीवास्तव जो कि मीडिया प्रभारी हैं की तरफ से वायरल हुआ है। प्रदेशीय कार्यकारी अध्यक्ष माता दीन द्विवेदी ने कहा कि विद्यालयों को मर्जन के फैसले के खिलाफ शिक्षकों में भारी आक्रोश है। मर्जन से छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों और छात्राओं को बहुत दूर जाना पड़ेगा, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होना लाजमी है। विद्यालय मर्जन से जरूरतमंद बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक स्तर पर बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना आवश्यक है, लेकिन मर्जन से यह संभव नहीं होगा। प्रदेश के अन्य संगठनों ने कहा कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन ने की गई विसंगतियों को उजागर किया गया। विभाग द्वारा आरटीई की गलत व्याख्या कर प्राथमिक विद्यालयों में 150 से कम नामांकन पर, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 से कम नामांकन पर प्रधानाध्यापक को सरप्लस मानकर पूर्व से सृजित प्रधानाध्यापक के पदों को समाप्त करने के नियमाविरुद्ध और अनुचित बताया है। संगठन के प्रदेशीय मीडिया प्रभारी ब्रजेश श्रीवास्तव ने जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा शिक्षकों व अभिभावकों से परामर्श व प्रस्ताव के बिना ही जबरन गलत तरीके से विद्यालय मर्जन करने पर आपत्ति जताई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा द्वारा बताया गया कि अभी अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन का प्रथम चरण संपन्न हुआ है। मर्जन के बाद विद्यालय की स्थिति को देखते हुए एक बार पुनः ऑनलाइन आवेदन लेकर स्वैच्छिक समायोजन किया जाएगा, जिसमें छात्र शिक्षक अनुपात और जूनियर
विद्यालयों में विषयवार अध्यापकों के मानक के पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ती है तो अनिवार्य समायोजन भी किया जाएगा, जिसमें विभाग का प्रयास रहेगा कि शिक्षकों को सबसे पहले नजदीक विद्यालय में, फिर उसी न्याय पंचायत में, उसके बाद उसी ब्लॉक में समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षकों के पद समाप्त नहीं किए जाएंगे, इसके लिए वो लिखित में पत्र जारी करेंगे। बैठक में शिक्षकों को भवन निर्माण जैसे गैर शैक्षिक कार्यों से पूर्णतः मुक्त करने पर सहमति बनी है और इसके हेतु जल्दी शीघ्र से कार्रवाई होगा। अपर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने बताया कि मर्जन के बाद जो विद्यालय भवन खाली होंगे उसमें प्री प्राइमरी सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले स्तर पर जिन विद्यालयों में मर्जन में मानकों को दरकिनार किया गया, इसके बारे में पूरा विवरण उपलब्ध करा दें ताकि मर्जन गलत हुआ है तो उसे निरस्त किया जाए। लेकिन अब देखना है शासन और प्रशासन की इस जंग में माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या ये फैसला उन नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित करेगा। ऑर्डर रिजर्व है, शासन प्रशासन में एक दूसरे ने सहमति बना ली है, क्या कुछ होगा अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो भी आए बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कराने वाला फैसला है और शिक्षा सुलभ, सरल और सबके लिए आसान हो। अब तक की खबर में बस इतना ही, मिलते किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।